मैं एक पैसेंजर को बिठा के लेके जा रहा था तो बोला दीपक जी आप जानते हैं? हम कहे भैया क्या बात है? वो मनीष कश्यप साहब पर एफआईआर हो गया। हम कहे हाँ, लोग तो कह रहे हैं। और मैं मनीष भैया के बारे ये बताना चाहता हूँ कि मनीष भैया के बारे में अगर मुझसे पूछिएगा, मेरे लिए तो वो देवता समान है। मैं इंसान की दृष्टि में उन्हें नहीं देखता हूँ। अगर मैं भरत हूँ तो मेरे लिए श्री राम है। ये देखिए आपके सामने मेरा सीना का बाल पक गया। हालाँकि मनीष भैया मुझसे उम्र में छोटे होंगे, ये उन्हीं का कृपा है, उन्हीं का सहयोग है कि आज मेरी बहन का शादी हो गया। और लोग एक रिक्शा वाला को दीपक रिक्शा वाला के नाम से जानने लगे, पहचान दिलाया। तो ये मनीष कश्यप साहब ही कर सकते हैं। एक मोबाइल भी आपको दिया। हाँ, मोबाइल भी दिए हैं। मेरे लिए तो वो गॉड हैं। हाँ, हाँ, ये मोबाइल है मनीष कश्यप साहब का दिया हुआ। खामोश बदतमीज, जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। सारा हिंदुस्तान जानता है कि सन ऑफ बिहार को मनीष कश्यप कहते हैं। और अब मिथुन चक्रवर्ती का। अरे वाह जोनी वाह, याद रख, अरे जब तक रहेगा चांद सितारे होगी सुबह शाम। अरे जब तक रहेगा चांद सितारे होगी सुबह शाम। अरे तब तक रहेगा इस दुनिया में मनीष कश्यप का नाम। अरे मनीष कश्यप जैसा पत्रकार हुआ ना होगा हिंदुस्तान में। क्या बात है, क्या बात है। जी, मनीष कश्यप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। एक रिक्शा वाला का सपोर्ट करना, रिक्शा वाला क्या है, उसका क्या हैसियत है? आप तो गाड़ी चल में से आए होंगे, देखते होंगे कई चौक चौराहे पर रिक्शा वालों को प्रशासन भी मारता है। लोग भी बोलते हैं किसी दुकान के सामने लगाइए, गए रिक्शा, गाड़ी हटाओ। तो एक ऐसे रिक्शे वाले को मनीष कश्यप साहब ने पहचान दिलाया। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, मैं अभी भी वही रिक्शा वाला हूँ। हाँ, मैं कोई वायरल रिक्शा वाला नहीं हूँ भैया जी, मैं वही रिक्शा वाला हूँ। अभी आप हमसे मिले, क्या मेरे अंदर कोई ईगो? हाँ, तो भैया जी मनीष कश्यप बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसा है कि लोग मेरा मिमिक्री को देखा, मेरी मिमिक्री को पसंद किया। मैं बचपन से मिमिक्री किया करता था। फिर वो होता है ना पैर खींचने वाला काम, हाँ, तो फिर किसी तरह लोगों को पता चला कि इसके नेगेटिविटी को दिखाओ। हाँ, अब आप बताइए कि मेरी नेगेटिविटी दिखाने से क्या फ़ायदा है? मेरी मिमिक्री को दिखाइए, मैं कलाकार हूँ, तो मेरी मिमिक्री को दिखाइए कि भाई मैं एक मिमिक्री कलाकार हूँ। तो लोग मुझे दबाने लगे। फिर जहाँ मैं किराया पे रहता था, जहाँ माँ-बाबूजी को फ्री में रहने के लिए डॉक्टर साहब ने दिए थे, मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये उनका बड़प्पन है कि इतना पॉश इलाके में, एसके नगर एरिया में हम लोगों को रहने के लिए पनाह दिया। पनाह तो दिया और साथ में निःशुल्क ₹1 किराया नहीं, 4 रूम, किचन, बाथरूम ससम्मान के साथ रहने के लिए दिए। मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। अब ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने कहा कि मकान आप खाली कर दीजिए। तो इसका सबसे बड़ा वजह है जो मीडिया वाला घर के सामने भीड़ लगा दिया कि दीपक रिक्शा वाला फ्रॉड है। क्या इस संसार में मैं ही एक झूठा आदमी हूँ? मैंने सिर्फ़ एक ही झूठ बोला था कि मेरी शादी नहीं हुआ। मैं इसका खुलासा नहीं करना चाहता था। क्या है कि मेरी जो पत्नी है दिव्यांग है और दूसरी बात है कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है और माँ अलग रहती है, बेटा घर से निकाल दिया था। तो इस सिचुएशन में मुझे दया लगा तो मैंने उसे सहारा दिया है और वो माँ बनने के लायक भी नहीं है। यही सब कारण है भैया। मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ कि घर का खर्च भी चलाना है। मनीष भैया के मेरे लिए हाँ, मेरे लिए तो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, सबका सपोर्ट करते हैं, सबका मतलब वो हाथ पकड़ के सहारा देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मतलब स्टार को सुपरस्टार अगर कोई बनाता है, तो उसे मनीष भैया का छाप देता है कि मनीष कश्यप चड्डी छाप पत्रकार है। और कुछ ऐसे भी हैं जो उनके बारे में बोलते हैं, "अरे भैया मनीष कश्यप क्या है, तुमको पता है थोड़ी है? मनीष कश्यप है, सन ऑफ बिहार लोग कहते हैं।" और बहुत सारे उनके फैन भी हैं, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। आप मेरे गाँव झारखंड चले जाइए, वहाँ जितने भी लोग हैं सब सच तक चैनल देखते हैं। मेरे मामा जी देखें मेरा न्यूज़, वो दौड़े-दौड़े बिहार आए मुझसे मिलने के लिए कि मैं तुम्हारा न्यूज़ देखा, तुम वायरल हो, हम मनीष कश्यप के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। फिर आर ब्लॉक में मेरे मामा जी आए, सेल्फी लिए, तो भैया मनीष कश्यप इज़ मनीष कश्यप। दीपक रिक्शा वाला को भी व्यूज़ के लिए फ्रॉड साबित कर दिया। हाँ, दीपक रिक्शा वाला ये है, वो है। अरे भैया दीपक रिक्शा वाला तो दीपक रिक्शा वाला है। आप सामने देख रहे हैं भैया जी, दीपक रिक्शा वाला तो दीपक रिक्शा वाला है, लेकिन किसी के बारे में नेगेटिव मत छापिए, उसका कला को दिखलाइए, उसे सपोर्ट कीजिए, मीडिया का तो यही काम है। अब देखिए आप मेरे सामने आए, कितने अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारिता अच्छा सा कर रहे हैं, बस यही सब बात है। अभी काम नहीं मिल रहा है, जेपी भाई से बात किए थे तो बोला कि दीपक जी ऐसा बात है, अभी वैसा मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है, खासकर रिक्शा के लेके। हम कहे भाई और भी बहुत सारा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट तो बहुत सारे हैं, जैसे मान लिया कोई डायरेक्टर अगर एक ही फ़िल्म बनाएगा थोड़ी होगा, और भी बहुत सारा फ़िल्म है, सोचिए, थिंकिंग कीजिए। उसे लगा कि भाई दीपक रिक्शा वाला को आगे नहीं बुलाया जाए, सिर्फ़ एक ही बार रंगीला रिक्शा वाला में काम दिया, उसके बाद फिर काम नहीं दिया। जेपी तिवारी तो बोल रहे थे कि मैं आपको सपोर्ट करूँगा, तो कितना सपोर्ट?
बस एक ही बार सपोर्ट किए थे। उसके हाँ, बाद भूल गए। हाँ, उसके बाद अभी तक नहीं, दोबारा मौका मनोहर करके है, जी, हलचल कॉमेडी का, जी। उनका फ़ोन आया था। जी, बोला कि आप साहबगंज आइए दीपक जी, तो हम बोले कि भाई मेरा पास इतना सक्षम और इतना औकात नहीं है कि भाड़ा करके साहबगंज आ सकते हैं, जी, इसलिए मैं तो नहीं आ जी, सकता हूँ। जी, और मैं भैया जी बताना चाहता हूँ, मैं अपना छवि नहीं खराब करना चाहता हूँ। हाँ, गंदा कॉमेडी वीडियो बना के, मैं अपना मिमिक्री करता हूँ, मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे भी बुलाएँ, बहुत सारा फंक्शन होता है, शादी है, विवाह है, रिसेप्शन है, कहीं बुलाइए, मुझे बुलाइए मिमिक्री करने के लिए, मैं करूँगा, मनोरंजन करूँगा। राकेश मिश्रा जी, हाँ, 21,000 रुपया दिए थे। बहन का ह शादी। हाँ, और एक बात और बताना चाहता हूँ भैया, ये हमारे जन अधिकार पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, लगता है वो गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, हाँ, वो हमको बुलाए थे, जी, मैं उनके आवास पे गया था, जी, वायरल हुए उस समय हमको 10,000 रुपया दिए, जी, बहन की शादी के लिए। जी, फिर उसके बाद दूसरी बार बुलाए तो 15,000 रुपया दिए जी, और फिर शादी में भी शरीक हुए थे जी। पप्पू आए थे। यादव। हाँ, तो हाँ। बढ़िया से शादी हुआ है ना? हाँ, 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 बहुत बढ़िया से शादी कोई हुई। दिक्कत उसमें? ना, ना कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। जी, हाँ, मेरी मिमिक्री को सुनिए, मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए। हालाँकि मैं ये नहीं कहता हूँ, बहुत सारे मीडिया वाले ये भी कह रहे थे कि सब व्यूज़ का खेल है, जी, कि दीपक जी हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे, दीपक जी आपको पता नहीं है कि आपके नाम पर मनीष साहब कितना कमाए हैं। जब जी, खुलासा हो रहा है, जी, ये चैनल वाला आपके नाम पे कितना कमाए। जी, भैया देखिए, आप देवानंद का एक सॉन्ग सुने कि अपने लिए जिए तो क्या जिए। जी, ये मेरे लिए कितना सौभाग्य की बात है कि मेरे द्वारा अगर कोई कमा रहा है, जी, कुछ पैसा कमा रहा है, तो कितना खुशी की बात है। अगर ये दीपक रिक्शा वाला किसी के काम आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि भैया आइए ना मुझसे कमाइए ना, आप मुझसे कमाइए और मुझे काम दीजिए, मैं यही तो चाहता हूँ। हाँ, मैं किसी का छवि नहीं खराब करना चाहता हूँ। अच्छा, मिमिक्री कितने लोगों के कर लेते हैं? मैं वही 100